वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का सोशोलॉजी का चैप्टर 10 क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट यानी कि मौसम, ये एक रीजनल मतलब कि मौसम आर्कोलॉजिकल एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड इसमें एक स्टोरी है छोटी सी, जिससे कि ये चैप्टर बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोना एंड राजू वर एक्साइटेड अबाउट द प्रपोज द फर्स्ट ट्रिप टू द हिल स्टेशन। मोना एंड राजू जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित थे जब एक किसी हिल स्टेशन पे जा रहे थे। शिमला विद देयर पेरेंट्स, वो शिमला जा रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ। वाइल दे वर पैकिंग देयर क्लॉथेस देयर मदर आस्क्ड देम टू पैक सम वुलन क्लॉथेस ऑल्सो। जब वो पैकिंग कर रहे थे तो उनकी मदर ने उनसे कहा कि आप जो है गर्म कपड़े भी पैक कर लो। दे रिजाइड इन चेन्नई, वो चेन्नई में रहते हैं। ए सिटी कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु की एक कैपिटल सिटी है। इन द स्टेट ऑफ द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जो ये स्टेट है। दे वर रियली सरप्राइज एज इट वाज द मंथ ऑफ द मे एंड जून में एंड इट वाज वेरी हॉट इन चेन्नई, कि वो सरप्राइज थे कि ये मई का महीना है और ये बहुत गर्म महीना है। देयर मदर टोल्ड ऑल्सो दैट इंडिया हैज़ द मानसून क्लाइमेट बट ए शिमला इट बीइंग ए हिल स्टेशन विद द वेदर वाज कूल, कि शिमला का जो वेदर होता है वो ठंडा होता है। दे वर लिटिल कन्फ्यूज, वो थोड़े से कन्फ्यूज हुए। विद ए फ्यू क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में, लाइक व्हाट इज़ वेदर, वेदर क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट, तो वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंट क्या है। वाई डू दे फाइंड द क्लाइमेटिक कंडीशन, कि वो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है इंडिया के अंदर। यू विल फाइंड आउट द आंसर सच क्वेश्चन इन द फॉलोइंग लेसन, कि इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे इसी लेसन के अंदर। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ऑब्जेक्टिव हमने इसके देख लिए। फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये फैक्टर्स क्या होते हैं। वैन द मोना एंड द राजू वर इन द ट्रेन अलॉन्ग देयर पेरेंट्स, दे आस्क द क्वेश्चन टू देयर पेरेंट्स अबाउट द डिफरेंट बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। मोना और राजू जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने अपने माता पिता से पूछा कि वेदर में और क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है। वन ऑफ द फेलो पैसेंजर वाज टीचर, कि उनमें से एक जो उनके साथ टीचर सफ़र कर रहे थे वो एक टीचर था, मिसिस रूपा। शी एक्सप्लेन दैट द क्लाइमेट इज़ ऑलवेज फॉर ए लार्ज एरिया लाइक द कंट्री और ए बिग रीजन एंड द जनरली इन इट डज़ नॉट चेंज, कि क्लाइमेट जो होता है कि वो एक लार्ज पार्ट को कवर करता है कंट्री के और रीजन को कवर करता है, और जनरली वो चेंज नहीं होता। इट्स लाइक इंडिया हैज़ द मानसून क्लाइमेट वेयर द वेदर इज़ ऑलवेज विद द स्मॉलर एरिया लाइक दैट यू आर इन द सिटी और द विलेज वेयर इट मे बी फ्रिक्वेंटली चेंज। वेदर वो चीज़ होती है जो फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाते हैं। लाइक द रेनिंग इन द मॉर्निंग एंड सनी इन द आफ्टरनून, कि जैसे कि सुबह में जो है बारिश हो जाए और दोपहर में धूप निकल जाए, तो ये वेदर हुआ। मिस रूपा आस्क दैम टू ऑब्जर्व द चेंजेस इन द वेदर कंडीशन अलॉन्ग द वे टू शिमला, कि आप वेदर कंडीशन चेंज होते हुए देखेंगे शिमला के जाते वक्त। दे रियलाइज द चेंज इट वाज हॉट, कि वो देखा उन्होंने हॉट। and the humid weather when the southern region and the slowly it becomes hot and dry in the northern plains, कि जब वो नॉर्दर्न प्लेन्स में थे तो वो ड्राई हो रहा था, सूखा हो रहा था, गर्म हो रहा था, और जिसे कहना चाहिए मॉइस्चर का क्लाइमेट हो रहा था, मॉइस्चर वेदर। दे फेल्ट कूल देयर वे व्हेन दे वर क्लोज टू शिमला, जब वो शिमला की तरफ गए तो उन्हें ठंड सी लगने लगी। दे आस्क द टीचर द रीज़न फॉर इट, कि उन्होंने टीचर से पूछा कि इसके पीछे की क्या वजह है। एंड एक्सप्लेन दैट देयर आर मेनी फैक्टर विच इफ़ेक्ट द क्लाइमेट और वेदर, उन्होंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो
क्लाइमेट और वेदर को इफ़ेक्ट करते हैं। डू यू नो क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ द लॉन्ग पीरियड टाइम मोर देन 30 ईयर्स। के क्लाइमेट जो होता है वो एक लार्ज एरिया होता है सम टोटल, जो कि एक 30 ईयर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, जिसको देखा जाता है कि क्या चेंजेस हैं क्या नहीं। वेदर इज़ द स्टेट ऑफ एटमोसफियर ओवर द एरिया ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। कि वेदर जो होता है कहीं कहीं पे चेंज होता रहता है। सिमिलरली वेदर कंडीशन विच लास्ट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द सीज़न। के वेदर जो होते हैं वो कंडीशन होती है कि जैसे कि किसी दिन सर्दी कहीं पे ज़्यादा है, किसी दिन कम है, कहीं पे कोहरा है, कहीं पे नहीं है, तो ये वेदर कंडीशन होती है। फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, लोकेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड, माउंटेन रेंज, डायरेक्टिंग ऑफ द सरफेस विंड, अपर एरिया करंट्स। ये सब जो होते हैं फैक्टर होते हैं जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट देते हैं। चलिए लोकेशन, जैसे कि लोकेशन द प्लेस विच आर क्लोज़र टू द इक्वेटर विच हैव द हाई टेम्परेचर। के जो इक्वेटर लाइन के पास होंगी उनका हाई टेम्परेचर होगा। एज मूव्स ऑनवर्ड्स टू द पोल्स टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे कि वो ऊपर चढ़ते चले जाएंगे पोल्स की तरफ तो टेम्परेचर जो है घट जाएगा। एज आवर कंट्री, जैसे कि हमारे कंट्री में, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्लोजर टू द इक्वेटर एट द 8.4 डिग्रीज, जो कि क्लोज़र है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के इक्वेटर लाइन से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं, पासेस थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि सेंट्रल ऑफ इंडिया से पास होता है। सो द साउथ ऑफ द लैटिट्यूड वी फाइंड द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टूवर्ड्स द नॉर्दर्न वी हैव सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कि जब हम साउथ में होते हैं वहाँ क्लाइमेट थोड़ा गर्म होता है, तो यहाँ पे और नॉर्दर्न में जो होता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आंध्र प्रदेश वुड बी द हॉटर दैन हरियाणा। कि हाँ आंध्र प्रदेश जो होगा इक्वेटर लाइन के करीब होगा और हरियाणा इक्वेटर लाइन से दूर है, तो वो थोड़ा सा गर्म होगा। सॉरी, आंध्र प्रदेश थोड़ा गर्म होगा और हरियाणा थोड़ा कम गर्म होगा। बोर्डली स्पीकिंग, पार्ट lying south of the tropic of the Cancer receive from more solar the heat those lying the north of it. Distance from the sea, कि इसमें जैसे कि distance from the sea, the some southern half of the India is surrounded by the sea from 3 side। कि कुछ इंडिया का पार्ट जो है वो सराउंडेड है लगभग सी से, जो कि 3 साइड से है। अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। के 3 सी होते हैं जो मतलब कि जिससे कवर होता है, सब बाउंड्रीज कवर होती हैं। ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, दिस रीजन इज़ नाइदर हॉट इन द समर और नॉट वेरी कोल्ड इन द विंटर। कि ये जो है ना समर में बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं ना विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। फॉर द एग्जांपल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया विच इज़ फार अवे फ्रॉम द सी, जो कि सी से बहुत दूर है, हैज़ एक्सट्रीमली टाइप ऑफ द क्लाइमेट। के एक्सट्रीम टाइप ऑफ द क्लाइमेट होता है। द एरिया ऑफ द साउथ इंडिया विच इज़ नियरली टू द सी हैज़ इक्वेलेबल टू द टाइप ऑफ द क्लाइमेट। के जो साउथ इंडिया का एरिया होता है वो इक्वल नियरली सी जो होता है उसमें मौसम एक सा ही रहता है लगभग। वी कैन सी द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर इन द रेनफॉल एट द डिफरेंट स्टेशन इन द गिवन टेबल 1। के रेनफॉल के सीज़न में बहुत जल्दी टेम्परेचर चेंज होता है। एल्टीट्यूड कहते हैं कि जो एक जिससे अर्थ को काउंट करते हैं, एल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड। इट मीन्स द हायर अबोव द एवरेज सी लेवल, के मतलब कि ये हायर होता है एवरेज सी लेवल से। द एटमोसफियर बिकम लेस डेंस, वी फील द ब्रेथलेस एज वी गो टू द हायर फ्रॉम द अर्थ। कि जब हम किसी टॉप ऑफ द हिल पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है
और वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। सरफेस थस द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज़, टेम्परेचर भी वहाँ का डिक्रीज़ हो जाता है विद द हाइट, क्योंकि जो स्पेस का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली जितना ऊपर जाते हैं तो -275 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जितना पहाड़ ऊपर चढ़ते हैं इस वजह से ठंडा होता है, क्योंकि क्लाइमेट वो स्पेस जो है ठंडा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द सिटी लोकेटेड ऑन द हिल, जैसे कि सिटी लोकेटेड होती हैं हिल्स के ऊपर, आर कूलर लाइक द शिमला, जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल। वेयर एज द सिटीज़ लाइंग इन द प्लेन्स, जैसे कि सिटी होती है प्लेन्स के अंदर, विल हैव द हॉट क्लाइमेट लाइक लुधियाना एंड दिल्ली। माउंटेन रेंज क्या होती है? माउंटेन रेंज आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन, के पहाड़ी इलाके भी जो है किसी भी क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। टू ग्रेट एक्सटेंट द हिमालयन माउंटेन इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, कैन हिमालयन पार्ट जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है हमारी कंट्री के अंदर। विद द एवरेज हाइट ऑफ द 6000 मीटर, के जिनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर। इट प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड विंड, ये हमें जो है कोल्ड विंड से भी प्रोटेक्ट करते हैं जो कि आती हैं सेंट्रल एशिया से। ऑन द अदर हैंड, जो होगा अदर हैंड, दे चेक द रेन बियरिंग साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ पे जो होता है साउथ चेक मतलब के जो साउथ वेस्ट की मानसून होता है वो यहाँ पे आके ठहरता है। विंड्स एंड कंपेल देम टू द शेड देयर मॉइस्चर टू इंडिया, फिर वो हवा के साथ जो है मॉइस्चर वहाँ से लेकर के हवा में आते हैं, जो हवा में नमी होती है। सिमिलरली वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं फोर्स रेन्स बियरिंग विंड्स टू कॉज ऑफ द हेवी रेन फॉल ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। डायरेक्शन ऑफ द सरफेस विंड, कि जो हवा का जो रुख होता है ये उसके बारे में है। द विंड सिस्टम ऑल्सो इफेक्ट द इंडियन क्लाइमेट, विंड सिस्टम भी जो है इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। दिस सिस्टम कंसिस्ट द मानसून विंड्स, ये सिस्टम कंसिस्ट करता है मानसून विंड्स की, एंड द लैंड सी ब्रीज के सी ब्रीज। लोकल विंड्स होती हैं इन द विंटर द फाइंड विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी सो दे आर कोल्ड एंड ड्राई, कि विंटर में जो होती है विंड्स ब्लो होती है लैंड टू द सी होती है एंड ड्राई होती है। ऑन द अदर हैंड इन द समर विंड blow the sea land bearing the moisture and the along with the from the sea, and they cause the widespread rain in the most part of the country. अपर एयर करंट्स, इसमें एक और फैक्टर होता है उसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि क्लाइमेट कंडीशन को इफेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।